नंबर 10 की बात की जाए तो आज आईपीएल के अंदर एक जबरदस्त मैच हुआ। और मैच था आरसीबी का और केकेआर का, कोलकाता नाइट राइडर का। ओ बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। लेकिन आज के मैच के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। लेकिन इस मैच जो है वो स्टार्ट होने से पहले ही मैच बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और उसकी एक्साइटेड होने की वजह थी वो गौतम गंभीर की एक स्टेटमेंट। गंभीर ने जो है वो मैच शुरू होने से पहले ही जो है वो एक स्टेटमेंट जारी की, जहां पर उनसे सवाल किया गया। तो सवाल के जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि यार का आरसीबी से कोई मुकाबला नहीं है। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो उस वक्त समझ रहे थे भाई कि ये क्या कह रहा है। लेकिन फिर उनकी स्टेटमेंट जो है वो मैच के बाद सच साबित हुई। और मानो के केकेआर जो है उसका आरसीबी के साथ कुछ 36 का आंकड़ा है। और केकेआर जो है वो बाकी टीमों के खिलाफ अलग लेवल में खेलती है। लेकिन जब वो आरसीबी के खिलाफ आती है तो उसका लेवल कुछ और ही होता है। और इनकी जो रिवाइवरी है वो बड़ी जबरदस्त होती है और बड़ी पुरानी रिवाइवरी है। क्योंकि केकेआर जो है वो वही टीम है जिसने आरसीबी को सबसे कम रन के ऊपर आउट किया है। 49 रन के ऊपर केकेआर ने आरसीबी को आउट किया हुआ है। तो सबसे कम आउट करने का रिकॉर्ड भी केकेआर के पास है आरसीबी को। और फिर आरसीबी के खिलाफ सबसे ज्यादा पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी केकेआर के पास है, जिन्होंने 6 ओवर्स के अंदर पावर प्ले के अंदर 100+ रन बनाए हैं। और वो भी अगेंस्ट है आरसीबी के। तो इस तरह मानो तो आरसीबी का जो है वो कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है केकेआर के खिलाफ। जब भी केकेआर के खिलाफ आती है तो केकेआर का जो है वो अलग ग्रुप होता है, अलग लेवल में वो दिखाई देती है अगेंस्ट आरसीबी। लेकिन आज के मैच की बात की जाए तो आज के मैच में एक और भी बड़ी मजेदार चीज हुई, एक और रिकॉर्ड भी बना। और वो था जी के कुफर टूटा खुदा खुदा करके के आज पहली दफा इस आईपीएल के अंदर आज पहली दफा होम टीम जो है वो हारी है। चिन्नू स्वामी स्टेडियम के अंदर ज़ाहिर है वो आरसीबी का होम ग्राउंड था, लेकिन वो आज अपने होम ग्राउंड के ऊपर हार गई है। और इसके हारने की वजह यह है कि केकेआर जो है वो पिछले 9 साल से मुसलसल आरसीबी के अगेंस्ट जीतती है। 2016 में केकेआर जो है वो अगेंस्ट आरसीबी जीती, फिर 17 में जीती, यहाँ पर फिर 18 में जीती, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, और आज ये 24 में भी केकेआर ने अगेन जो है वो आरसीबी को चिन्नस्वामी में हरा दिया। तो इसलिए केकेआर के जो है वो अलग ही रूप होता है, अलग ही जो है वो एक देखने में मिलती है केकेआर जब वो आरसीबी के अगेंस्ट खेलने के लिए आती है। की जाए तो केकेआर जो है वो हमेशा जो है वो आरसीबी के अगेंस्ट जो है वो हमेशा मुख्तलिफ रूप में दिखाई देती है। 2017 में यही सुनील नारायण था। और सुनील नारायण और क्रिस लेन थे, इन्होंने यही केकेआर इसने इसी आरसीबी के अगेंस्ट इसी चिन्नस्वामी स्टेडियम में 6 ओवर में 105 रन बनाए थे। और आज अगेन वही सुनील नारायण फिल्म साल के साथ पहले 6 ओवर के अंदर 85 रन मार देता है। और 22 बालों के ऊपर 47 रन जो है वो बना देता है अगेंस्ट आरसीबी पहले 6 ओवर के अंदर। और मेरे साथ 250 की स्ट्राइक रेट से जो है उसने रन बनाए हैं। तो ये सुनील नारायण जो है वो या केकेआर की बात की जाए तो केकेआर जो है वो अगेंस्ट आरसीबी जब आती है तो वो मुख्तलिफ रूप में दिखाई देती है, एक अलग ही लेवल में दिखाई देती है। और यही सुनील नारायण है जो पिछले तकरीबन 5-6 साल से 20 रन से ऊपर नहीं गए। लेकिन आज जब केकेआर के सामने आए तो उन्होंने जो है वो उनके खिलाफ जो है वो 22 बालों के ऊपर 47 रन जड़ दिए और सबसे ज्यादा और मार मार कर उनका जो है वो कचूमर निकाल दिया आरसीबी का। लेकिन जो है वो आरसीबी पहले पावर प्ले के अंदर ही मैच आज हार गई थी, जिस वक्त फिलिप साल्ट ने और स्पेशली सुनील नारायण ने 6 ओवर में 85 रन मारे। तो वहीं पर जो है वो तकरीबन आरसीबी मैच हार गई। बात करें तो केकेआर ने मैच टॉस जीता। टॉस जीत कर केकेआर ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। बॉलिंग का फैसला किया तो आरसीबी बैटिंग के लिए आई। आरसीबी जब बैटिंग के लिए आई तो आगाज अच्छा नहीं था। कैप्टन जो थे फफ डू प्लेसिस वो जल्दी वापस चले गए। कैप्टन जो है वो आज ये दूसरा तीसरा मैच है जहां पर कैप्टन जो है वो चल नहीं रहा आरसीबी का। कैप्टन फफ जो है वो जल्दी चले गए। लेकिन उसके बाद जो है वो अगेन किंग विराट कोहली ने जब वो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, एक हैंड उन्होंने संभाले रखा। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ से विकेट आ रही थी और जा रही थी। विराट कोहली ने 59 बॉल खेले और 59 बॉलों के ऊपर 83 रन बनाए, 4 छक्के और 4 चौके लगाए और 140 रन के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए।
और विराट कोहली के साथ जो है वो फफ के बाद जो है वो आए थे जी कैमरॉन ग्रीन, उन्होंने 21 बॉल के ऊपर 33 रन बनाए। और फिर उसके बाद मैक्सवेल आए थे जिन्होंने 19 बॉल के ऊपर 28 रन बनाए। हालांकि मैक्सवेल की बात की जाए तो मैक्सवेल के ऊपर किस्मत की देवी आज बड़ी मेहरबान थी। दो बड़े आसान कैच जो है वो मैक्सवेल के ड्रॉप हुए और लग रहा था कि आज एक लंबी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन मैक्सवेल नहीं चल सके, दोबारा से फ्लॉप हो गए। दो चांसेस मिलने के बावजूद भी 19 बॉलों के ऊपर 28 रन बनाए मैक्सवेल ने। और उसके बाद जो है वो पाटीदार और फिर बाकी कोई भी प्लेयर नहीं चल सका। स्वाय एक अगर बात की जाए तो किंग कोहली जो है वो नजर आया, उसने एक अच्छी बैटिंग की है। और फिर जो है वो कैमरॉन ग्रीन ने 33 रन बनाए हैं। बाकी किसी भी आरसीबी के प्लेयर ने रन नहीं बना सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अपना विराट कोहली को जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। कहा गया भाई कि पिच जो है वो अच्छी पिच थी, बैटिंग पिच थी, लेकिन विराट कोहली जो है वो बहुत ज्यादा स्लो खेले। वैसे अगर देखा जाए तो विराट कोहली और बाबर आजम जो है उन दोनों को हमेशा, ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम हो या विराट कोहली, बहुत बड़े प्लेयर हैं, दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं दोनों प्लेयर। इन दोनों का कंपैरिजन करना मुश्किल है, लेकिन इन दोनों को हमेशा जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है। जब भी कोई भी मैच हो तो स्पेशली लीग्स के अंदर, आईपीएल के अंदर हो, जैसे विराट कोहली और पीएसएल के अंदर बाबर आजम को बहुत ज्यादा स्ट्राइक उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनका स्ट्राइक रेट्स बहुत कम होता है, वो बहुत स्लो खेलते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि आज विराट कोहली ने एक एंड संभाल कर रखा था। अगर विराट कोहली भी तेज खेलता और जल्दी आउट हो जाता तो शायद इतने रन भी न बनते। लेकिन एनीवे 20 आवर्स के अंदर आरसीबी ने 182 रन बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में केकेआर की बॉलिंग जो है वो मिचेल स्टार्क को बहुत ज्यादा मारा, राणा को मारा और सुनील नारायण हो, सबको मारा। किसी भी प्लेयर की जो है वो आज जाने, सोए अंकुल रॉय को, उस लड़के ने एक अच्छी बॉलिंग की है अंकुल रॉय ने, और उसने 2 ओवर्स की और 2 ओवर्स के अंदर उस लड़के ने जो है वो सिर्फ 10 रन दिए हैं, 6 रन दिए हैं, सॉरी 6 रन दिए हैं, विकेट कोई नहीं, लेकिन 2 ओवर्स 6 रन दिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको अगर 2 ओवर्स के अंदर 6 रन दिए थे तो उसको और ओवर्स क्यों नहीं दिए, कैप्टन ने उसको और ज्यादा यूज नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन इसके अलावा बाकी सबकी जो है वो मार पड़ी है, सबको मारा है बहुत ज्यादा। अब बात कर लेते हैं बैटिंग की। हम केकेआर की बैटिंग की बात करें तो केकेआर ने जो है वो आते ही लाठीचार्ज किया। आरसीबी को जो है वो चारों खाने चित किया, उनको जो है वो टिकने नहीं दिया। फिलिप साल्ट ने जबरदस्त जो है वो आगाज की, जबरदस्त तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज किया था फिलिप साल्ट पर। लेकिन जो फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जो कसर रहती थी वो सुनील नारायण ने पूरी कर दी। और इन दोनों ने पहले 6 ओवर्स के अंदर पावर प्ले के अंदर 85 रन बनाकर जो है वो मैच का पासा पलट दिया। और उसके बाद जो है फिर आरसीबी जो है वो कभी भी मैच के अंदर वापस नहीं आए। फिलिप साल्ट 20 बालों के ऊपर 30 रन बनाए और 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। लेकिन सुनील नारायण की बात की तो उसने कमाल किया। सुनील नारायण ने 22 बॉल 47 रन बनाए और 5 छक्के और 2 चक्के लगाए और 213 का स्ट्राइक रेट से उसने रन्स बनाए हैं सुनील नारायण ने। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत जो कसर रहती थी तो वो कैप्टन श्रेयस अय्यर ने आकर आखिरी बॉल के ऊपर जिस तरह उसने छक्का मार के मैच जीता तो कमाल का था। और इस तरह श्रेयस अय्यर जो है वो एज ए कैप्टन आज अपना पहला मैच भी जीत के, और जो है वो केकेआर ने हमेशा जो है वो अपनी रवायत बरकरार रखी कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर ये 9वां मैच था जो आरसीबी को उन्होंने हराया। हालांकि पिछले अगर आप 9 मैच देखें तो होम टीम जीतती रही, लेकिन आज जो है वो रवायत बदली है। आज होम टीम हारी है, आरसीबी हारी है, और उसको हराने वाला कोई और नहीं केकेआर थी। और बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग किसी भी प्लेयर ने आरसीबी की तरफ से बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। मोहम्मद सिराज को मारा, दयाल को मारा, जोसेफ को मारा, विजय कुमार के अलावा सबकी मार पड़ी है। विजय कुमार ने जो है 4 ओवर के अंदर 23 रन देकर 1 विकेट ली। बाकी जितने बॉलर थे आरसीबी के सबकी से सही धुलाई की, सही पिटाई की। और इस तरह केकेआर जो है वो बड़ी आसानी के साथ 7 विकेटों से ये मैच जीतकर इस चीज को अपने नाम किया। तो कैसा लगा मैच आप लोगों को ये बताएं, कमेंट्स में जरूर बताएं आपको मैच देख कैसा लगा, और कौन सी टीम को आप लोग आज सपोर्ट कर रहे थे, या इस आईपीएल के अंदर कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और कमेंट्स में जरूर मुझे बताएं। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा कुछ और वीडियो के साथ।